तो मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल GKGSY अनु सर में। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक विटामिन और उनके रासायनिक नाम से है। ये टॉपिक परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है और हम इसमें इनके विटामिन और विटामिनों के रासायनिक नाम ही नहीं, हम इसमें विटामिन टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में उन सभी को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो मुश्किल से 5 या 6 मिनट का होने वाला है। कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और हमें सपोर्ट करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में हमें अपनी प्रतिक्रिया देना भी ना भूलें। तो आपका वक्त ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए आते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक पर। आज का हमारा पहला विटामिन है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम तो पूछता ही है, साथ ही साथ इसके जो कमी से जो होने वाले रोग हैं वो भी पूछता है। तो इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे, रतौंधी नामक रोग इससे हो जाता है। तो दूसरा आज का जो हमारा प्रश्न है वो है विटामिन B1। विटामिन B1 यानी कि इसे रासायनिक नाम इसका है थायमीन, और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है बेरी। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। तो ये भी अक्सर पूछ लेता है परीक्षाओं में, तो इनको हम ध्यान में रखेंगे। आइए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा जो प्रश्न है हमारा विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं और इसकी कमी से जो रोग है वो है पेलाग्रा। क्या है? पेलाग्रा। इसे हम यूँ समझें तो आपकी या हमारी जो त्वचा पे दाद हो जाता है उसका नाम है ये पेलाग्रा। और एक दूसरा नाम है जिसे हम 4D सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, 4D सिंड्रोम। वो रोग भी इसी की कमी से हो जाता है, तो हम ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला है हमारा विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड। इसकी कमी से जो रोग है वो हो जाता है बालों का सफ़ेद होना। इसकी कमी से, इस विटामिन की कमी से जो है बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी भी काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से एक स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लेता है। तो चलिए आज बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है विटामिन डी। विटामिन डी आप काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो, काफ़ी प्रचलित विटामिन है। इसका नाम, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से एक रोग होता है रिकेट्स नामक रोग इसी विटामिन की कमी से हो जाता है। और इसके जो हमारे प्रचुर स्रोत हैं आयोडीन नमक और उसके साथ साथ सुबह की धूप। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला जो आज का हमारा प्रश्न है विटामिन ई टोकोफेरोल। ये इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जो होता है वो महिलाएं जो होती हैं उनमें जनन शक्ति की कमी हो जाती है इस विटामिन के कमी से। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला है विटामिन के। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको हम कहते हैं फाइलोक्विनोन, इसे या फिर हम फिलाक्विनोन भी बोल देते हैं। तो इसकी कमी से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कई परीक्षाओं में, यहाँ तक कि PCS हो आपकी, या फिर SSC की या CGL परीक्षा हो, या फिर अन्य कोई परीक्षा हो। ये बहुत चर्चित प्रश्न है और कई बार उस परीक्षाओं में आया भी है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे और इसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बना देंगे। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका रक्त का, यानी कि ब्लड का, रक्त का थक्का न बनना। ये इसकी कमी से होने वाली बीमारी है। इसकी कमी से आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो होना बंद हो जाती है, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। इसे विटामिन के कहते हैं। और जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें अहम रोल किसका होता है, मेन फैक्टर क्या होता है उसमें, तो आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वही आपकी ब्लड की क्लॉटिंग करती हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला जो प्रश्न है विटामिन B2। ये अगला विटामिन है हमारा और इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है इसका? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या रोग होता है? इसकी कमी से जो आपके स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि आपकी त्वचा का फटना, स्किन प्रॉब्लम्स इससे हो जाते हैं। इसकी कमी से जो आपकी त्वचा है उसका थोड़ा रूखापन हो जाता है और जो आपकी त्वचा है यानी स्किन है वो आपकी फटने लगती है। तो आइए बढ़ते हैं अगले आज के पॉइंट पर। अगला जो आज का हमारा पॉइंट है वो है विटामिन B7। इसे कहते हैं बायोटीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन।
इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है लकवा पहला, और दूसरा है आपके बालों का गिरना। हेयर फॉल जो होता है वो इसी की प्रॉब्लम से होता है। तो ये थे विटामिन सी, और बढ़ते हैं विटामिन B7। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा विटामिन B9। इसे फोलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फोलिक एसिड। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। विटामिन B9 इसका रासायनिक नाम है। और आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, वो है विटामिन B12। विटामिन B12 इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 है, इसको हम कहते हैं साइनोकोबालामिन। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्त की कमी, यानी कि एनीमिया। इसकी कमी से होने वाला रोग है। आज के हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। इसका है, आपने देखा होगा अक्सर प्रश्न पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में कौन से विटामिन घुलनशील हैं। तो आइए इनको हम ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जल में कौन से विटामिन है। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है केवल आपके B और C। इसको कर भैंस गई पानी में, आपको ऐसे याद कर लेना है। तो भैंस से BC हो जाएगा और पानी से आपको जल याद हो ही जाएगा। तो आज का दूसरा जो है हमारा वो है वसा में कौन से विटामिन घुलनशील हैं। वसा में कौन से विटामिन, तो आपको ऐसे याद कर लेना है कि आपके KEDA इतने जो विटामिन हैं ये सब वसा में घुलनशील हैं। तो आप इसकी ट्रिक ऐसे बना सकते हैं। एक आपने केदार नाम सुना होगा, तो आप ऐसे याद कर लेंगे वसा में केदार। इसकी ये ट्रिक बन जाएगी, है ना। तो आपको याद हो जाएगा। R यहाँ पर लगा दोगे, R को यहाँ पे साइलेंट कर देना, R को हटा भी देना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये था आज का हमारा बायोलॉजी के छोटे से टॉपिक, विटामिन और उसके रासायनिक नाम से संबंधित टॉपिक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अपने मित्र अनिल कुमार सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।